जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। आज हम इस वीडियो में सुनाएंगे श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करियो। और बांकाराम प्रजापत सुधा बेरी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और घंटी वाला बटन दबा दियो ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। इस चैनल के अंदर आपको सभी सनातन संस्कृति के वीडियो मिलेंगे, भक्ति का वीडियो मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और सपोर्ट करें और शेयर करें। विघ्न हरण मंगल करण गणपते गणराज सिद्धि सिद्धि संग पदार जोर पूर्ण की जो काज। जय जय गिरिजाओ। जय गजानन गणेश्वर भगवान की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। गीता माता का दर्शन कर लो और कमेंट बॉक्स में हाजिर जरूर लगाइयो। जय भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माता पिता सतगुरुदेव की जय हो। दीन दयाल भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलग पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी एक ही जानन हार है हरियस मांगन आयो है दास प्रभु के द्वार। अर्जुन को जो आपने श्री गीता जी का ज्ञान दिया सो मुझको मिले। हे भव वह भंजन भगवान श्री कृष्ण जी ये किशोरदास मांगता है। हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से भक्त तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता है। प्रभु मैं आपके शरणों के शरण हूँ। आप परम प्रवीण हो और मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास दीन गरीब है और आप संतों की विनती को मान लेते हैं। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान कृपादास जी तेरे संतों के वास्ते मैं ये गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में आज जरूर लगाइए और दूसरे अध्याय का सार। कृष्ण कन्हैया से कहे जुगल जोड़ कर पार्थ देखो दोनों से न कहा जब रण में है पुरुषार्थ। जब रण में पुरुषार्थ सेन दोनों दिखलाए आय। किनका क्या क्या नाम है किनके साथ दिखाए। दोनों सेना मध्य में करो मेरा रथयान। इन बंधु मेरे कंधन पर उस दे दीजो ध्यान। जय हो। फोटो शेयर कर दीजिए वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बता रहा हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन सभी भाई और बहुत बहुत हार्दिक जय भगवान और बोलो करे दिन दुगना रात चौगुना करे। जय हो। दूसरा अध्याय सांख्य योग। थोड़ा थोड़ा वीडियो शेयर कर दियो यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और घंटी वाला बटन दबा दी ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। जय हो। जय हो। क्या बात है। संजय धृतराष्ट्र कहने लगे हे राजन असुरों से पूर्ण रोदन करते हुए और व्याकुलता को प्राप्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान बोलते भाई हे अर्जुन ऐसे युद्ध की तौर पर तुम्हें ये दुख कहाँ से व्याप्त हुआ। इस बात से न सुख मिलता है और न संसार में कीर्ति ही होती है। हे अर्जुन इन नपुंसकों जैसी प्रकृति को त्याग कर उठ खड़ा हो। अर्जुन बोला हे मधुसूदन विषम और द्रोणाचार्य तो पूजनीय योग्य हैं। इनकी पूजा कीजिए। इन पर बाणों का प्रहार किस बात किया जाए। ये तो बड़े महागुरु हैं। इनको मारने से मेरा कल्याण कहाँ है। इंद्रियों की तरपति के निमित्त इनका घात करिए। इनको मारकर राज के भोग को भोगिए। सो भोग इनके रुधिर के साथ लिपटे हुए भोगिए और ये भी आवश्यक नहीं है। तो जो सर्वदा हमारी ही जीत हो जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं
वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सन्मुख खड़े हैं। आपने जो कहा कि नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, सो मैं नीच बुद्धि के पाप को मानता नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ तो धर्म अधर्म को नहीं समझता कि धर्म मुझको किस प्रकार हो सकता है और अधर्म कैसे। प्रभु जी, मैं शासन योग्य हूँ, मनसा वाचा और कर्मणा तुम्हारी शरण में आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो, सो बात निश्चय कर मुझे कृपा कर कहे, ताकि मेरा शौक दूर हो। हे प्रभु, हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज्य पाऊं और देवलोक जो सर्वज्ञ हैं उसकी भी राज्य सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शौक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की बात तो दूर है। संजय बोले, हे राजन, ये बात केशव जी को अर्जुन कहता है। हे गोविंद जी, मैं इनके साथ युद्ध किसी भी प्रकार नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन जी, ऐसे दुख प्राप्त अर्जुन को भी श्री कृष्ण भगवान जी हंसकर कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। इनको मारने की चिंता तूने करी तो कहने से मारे नहीं जाते हैं। क्या ये अभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी थे और अब भी हैं और आगे भी होंगे। वह बोलनहारा आत्मा है, वह बोलनहारा आत्मा है, सो अविनाशी है और देव की जैसी तीन अवस्था है, बाल अवस्था, यौन अवस्था और बुढ़ापा, और कैसी है चौथी अवस्था, देह की मरण। विवेक पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। जानकर बुद्धिमान किसी का शौक नहीं करता। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुमको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो ये ज्ञान सुख दुख और चित्त पोषण का दाता है। इनसे सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है, ये तो होने वाला ही है। हे अर्जुन, तुम इनको संहार कर। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके हैं, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, वही पुरुष अमर हुए हैं। हे अर्जुन, ये जो समस्त देह में आत्मा व्यापी है, इसको तुम अविनाशी जान। ये किसी के कहने से मारा नहीं जाता, शरीर उपजते भी नहीं है और शरीर उपजते भी हैं और विनाश भी होते हैं, और आत्मा नित्य और अमर है, फिर कैसा निराहार है। कुछ खाता पीता नहीं और आत्मा की मर्यादा भी नहीं। युद्ध करके कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा है या अमुक ने मुझे मारा है, तो वे दोनों कुछ नहीं समझते हैं। नहीं मरा और नहीं किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है? कभी जन्मता भी नहीं और मरता भी नहीं है, और ये भी नहीं जो कभी होता है कभी भी नहीं होता है। और आत्मा सर्वदा अजर है और जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है और किसी के कहे से मारा भी नहीं जाता। शरीर मरते जन्मते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं है। मरना आत्मा का धर्म नहीं है। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना, वही पुरुष कहते हैं कि किसी को हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग अर्थात एकता होना किसी भांति ही है। सुन, जैसे पुराना वस्त्र उतारा और नया पहन लिया है, इसी भांति आत्मा पुरातन देह छोड़कर नया देह धारण कर लेता है। फिर आत्मा कैसी है? शस्त्रों से काटा नहीं जाता है, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है, और जल से डूबता नहीं है, पवन से सूखता नहीं है। आत्मा छेदने काटने से रहित और जलने डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों में भरपूर भी है। इसी से निश्चय कहा जाता है कि सनातन पुरातन है। फिर कैसा है? आत्मा अव्यय है,
किसी ने देखा भी नहीं है, अचिंतनीय है और चिंतव्य नहीं, चिंतव्य नहीं और अकर्ता है, कुछ काम काज भी नहीं करता। हे अर्जुन, उन्होंने ऐसी आत्मा को पहचाना है तो इसकी चिंता करे। आत्मा तो ऐसा है जैसा मैंने तुझसे कहा है। हे माँ बाबू, तो आत्मा को ऐसा नहीं जानते तो भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है तो निश्चय कर वह मरेगा, जो मरे हैं उनका निश्चय कर जन्म है। इसी भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत नहीं जाना जाता है कि कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, बीच से ही वे दिखने लगे हैं। जब शरीर जो जब शरीर को छोड़ते हैं तब नहीं जानते कि कहाँ गए। इनका आदि अंत न जाना जाए कि कहाँ से आए हैं कहाँ को गए, उनकी चिंता क्या करे। अब और भी सुनो, इस बोलने हारे आत्मा को देखना चाहे तो आश्चर्य युक्त होकर देखता है और सुनता भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है, इसका कुछ निर्णय न किया जाए कि ये क्या है। ये बात आत्मा की निश्चित कर जाने की ये अविनाशी है। इसीलिए हे अर्जुन, किसी भूत प्राणी की चिंता न कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसा युद्ध विषय का कल्याण क्षत्रियों को दुर्बल है। ये सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं, सर्वक द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध मार्ग के सुख से ही स्वर्ग प्राप्त होवेगा। जो तू ये धर्म संग्राम न करेगा तो तेरी धर्म और कीर्ति भी चली जाएगी। धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होवेगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं वही तेरी निंदा भी करेंगे कि अर्जुन बलहीन है। और लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन में उसके जीवन से मरण भला है। जो योद्धा तेरे से डरते हैं और महारथी योद्धा मानते हैं वो ही योद्धा कहेंगे अर्जुन बलहीन है, और बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। ये सुनकर तुझे बड़ा दुख होगा। यदि तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में जाएगा, जीतेगा तो भूमि के राज्य का सुख प्राप्त होगा। इसीलिए हे अर्जुन, तू उठ खड़ा हो और युद्ध का निश्चय कर, सुख दुख को समान जानकर युद्ध कर और तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, तुझको ये सांख्य शास्त्र का मत बतलाया है। अब बुद्धि योग सुन, जिसके सुनने समझने से ये तेरे जन्म मरण के बंधन को काट डालेगा और मुक्ति पावेगा। अब प्रथम तू मेरी बात सुन। मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ और मेरे भक्त मेरी पूजा भक्ति स्मरण भूलकर भी करते हैं, इसका पाप कुछ नहीं। मैं क्यों कर मानूं तो मेरा भक्त मेरे प्रेम में मग्न हुआ है। इसकी शुद्ध नहीं है, इसकी साकी सुन। जो राम अवतार में भीलने की गति हुई कि प्रेम के साथ झूठे बेर भक्षण किए हैं। ये अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है। एक तुलसी दल और पुष्पमाला मुझे समर्पण करे और एक बार नमस्कार करे और एक बार मेरा नाम लेवे। देखने को थोड़ा है पर इसका फल बहुत बड़ा है। क्या फल है सुन। जन्म मरण के दुख को काट कर मेरे अविनाशी पद में लीन होता है। ये तो भक्तों के साथ मेरी प्रीति है सो कही है, और भक्ति का फल भी कहा। अब जैसी मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन। मेरे जिन भक्तों की केवल मेरे चरण कमलों की सेवा के साथ प्रीति है, वे प्रभु बिना किसी दूसरे को नहीं मानते। मेरे नाम बिना उस मुख से कहते भी नहीं है न सुनते हैं। उनका दृढ़ निश्चय है, इनका निश्चय मेरे साथ नहीं। उनकी बात सुन। हे अर्जुन, उनकी मति अनेक और भ्रमती रहती है। जिस ओर किसी ने मति लगाई उसी ओर लगी। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, मीठी मीठी वाणी से श्लोक पढ़ पढ़
लोगों को सुनाते हैं, देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं, वे अंधे मूर्ख अपने को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाह से आप भी मोहे हुए हैं और लोगों को भी मोहित करते हैं। वे कैसे हैं? इंद्रियों के भोगों जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वह ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बराबर संसार में जन्म मरण हुए और जिनके करने से कष्ट बहुत हुए और जिस कर्म का तुच्छ फल हुए स्वर्ग में गए फिर नीचे गिर पड़े। जैसे जो बुद्धिहीन है, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है और संसार में जिनकी अपनी प्रभुता है, इन बातों से बुद्धि अंधी भई है, उनकी बुद्धि का नीचे मेरे में लगना नहीं है। हे अर्जुन, वेद का वृत्तांत सुन। वेद का वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है। तू इन तीनों गुणों से अतीत है। वे कैसा है? जहाँ न शीत हो, न उष्ण हो, न जन्म जन्म मरण हो, ऐसी जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तू इनके साथ जुड़। आत्मा के सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। इनका दृष्टांत सुन। जैसे कुआं, तालाब, नदी, इनके विषय में एक ही कार्य हो। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकाले तब पान कीजिए, पर भली भांति कुएं में स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते और कुआं तालाब छोड़ नदी पर जावे, वहां पीने का जल नहीं, स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं और जब महाप्रलय में जहाँ सातों ही समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी होए, वस्त्र भी धोए। इसी भांति आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इस जिस कारण हे अर्जुन, ऐसा जो आत्म सुख है, इसके साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल उसने मांग, हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर शोक से रहित हो। इनका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा के साथ जुड़ा। इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे विवेकी पुरुष है सो फल किसी कर्म का नहीं चाहते, मेरे साथ जुड़ते हैं। फल चाहते हैं सो निस्मति है। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को नीचे करेगा, तब जन्म मरण के बंधन काट कर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, अब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी, तब जितने शास्त्र सुने हैं उनसे भी विरक्त होगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे केशव, जिसकी निश्चल बुद्धि है, इनके लक्षण कृपा कर कहो। किसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है और चलता बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि ये निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं उठती, जो अपनी आत्मा को संतुष्ट पाकर संतुष्ट है, उनको तुम निश्चल बुद्धि जान। फिर कैसा है? जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता न करे और सुख की इच्छा न करे, किसी से जिसका मोह नहीं हो और किसी का भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी के साथ क्रोध नहीं होता। फिर कैसा है? जिसको किसी से पीड़ती नहीं है और जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं होता और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं होता, उसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसा है? जैसे केशवा अपने हाथ पांव और मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में सदा लेता है, वैसे ही जिसने सभी इंद्रियां विषयों से हटाकर बांध रखी है, इसको तू निश्चल बुद्धिमान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेक की पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करता है, तो भी इंद्रियां बलवान है, मन को अपनी ठोर से सलायमान कर देती है। हे अर्जुन, उन सब इंद्रियों को तू वश में कर। किसी भांति वश में करे तो सुन। मन का निश्चल चेता मेरे में रख।
और मन ही से इंद्रियां जीती जाती हैं, सोई मेरे में निश्चय रख। तब इंद्रियां आप ही जीती जावेगी। जिसके वंश में इंद्रियां हैं, उसकी बुद्धि निश्चल जान। और जो मेरे नाम तथा मेरे ध्यान बिना कुछ चितवना बात करता है, इससे मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़े हैं, सो सुन। जो विषयों की बात करे, उनका संग न करे, अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करने से मन में कामना उपजती है, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ है, लोभ से मोह है, मोह से चैतन्य का नाश होता है, चैतन्य के नाश से बुद्धि का नाश होता है, जब बुद्धि नष्ट हुई तब वह पशु हुआ। इस कारण से मेरे भक्त संसार में विषयों का संग कभी नहीं करते, और नाम के बिना और कोई बात नहीं करते, मन की चिंतवनी बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। ये मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। तब हे अर्जुन, मेरे भक्त भोजन साधन का अंगीकार कैसे करे, सो सुन। जैसी मेरी आज्ञा है, जो आप मिला तैसे भी भोग लिया। शोक से रहित और जिनके मन का निश्चल चेता मेरे में होता है, उस पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से उनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं, उनका नाश होता है। जिसका मन अति प्रसन्न होता है, जिनकी बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में होता है। अब इनकी नास्तिक बुद्धि है, उनकी बात सुन हे अर्जुन। नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर का है, इनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। और नास्तिक बुद्धि वाला दुखी रहता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियां विषयों की ओर चले, उनके पीछे मन को न जाने देवे, उसकी बुद्धि कैसी है, तो सुन। जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है, और पवन का झोंका साथ आता है, तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता है, वह जिधर किधर आ लगती है। इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियां अपने वश में करी है, उनकी बुद्धि कैसे ही मेरी भक्ति में पूर्ण और निश्चल चाहिए। तू निश्चल निश्चय ज्ञान है अर्जुन। अब और सुन। मेरे स्मरण में जो आनंद है, उसे संसारी पुरुष नहीं जानते हैं। उनके वास्ते मेरा भजन रात है, और जिनमें मनुष्य जागते हैं, और स्वयं ही जो मेरे भक्त हैं, तो उस ओर से सो रहे हैं। उनके वास्ते संसार की बात रात्रि है, और जो मेरे भक्त हैं, वे मेरे भजन में जागते हैं। सावधान है, मेरा जो पूर्ण भक्त है, उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वे कैसे हैं? जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती। जैसे जो अप्रिय अवांछी निराकार ममता से रहित हैं, वे शांति पद में लीन है, और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, ये मैंने तुमको ब्रह्मा स्थिति कही है। जो ब्रह्मा में है, उसकी ये स्थिति स्वभाव से प्राप्त हुई है, तो फिर माया के लोभ से नहीं मोह जाता, क्योंकि वह माया को जीत निर्वाण ब्रह्मा पद को जाय प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ये दूसरा अध्याय है, और आपको सुनकर कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। माता पिता सतगुरुदेव की जय हो। थोड़ा वीडियो साथियों शेयर कर दियो, सपोर्ट करियो, अपने साथी भाइयों को सपोर्ट करियो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करियो, ताकि अपने भक्तों तक वीडियो पहुँच सके, भक्ति का आनंद ले सके। जय हो, जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो। अब हम वीडियो में दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे कल तीसरे अध्याय के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे।